हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, एक बार फिर परमेश्वर ने सुंदर मौका दिया। आज कल बहुत आनंद आ रहा है। लॉकडाउन लगा हुआ है और पूरा प्रभु और सुबह से लेकर शाम तक प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, स्टडी और आजकल मैसेज बहुत दे रहा हूँ मैं। इतने मैसेज मैंने ख्याल दिए नहीं, मैंने कभी बताया नहीं, लेकिन आज मुझे आत्मा वही कर रहा कि ये चीज़ें बताई जाए हमें। तो मैं इस विषय पर जानना चाहूँगा कि जैसे मैंने बहुत सारे विषय में प्रचार किया, बताया कि प्रभु की दया से कि हमने सोना डालना है खाने के विषय में और सिर ढांपने के विषय में। तो ऐसे एक छोटा सा विषय और है जो कई बार हमें अड़चने डालता है लाइफ में, वो है क्या आप बूट पाकर स्टेज पे जाएं कि ना जाएं। बहुत सारे हमारे सेवक बोलते हैं कि ये पवित्र स्थान है, हमें नहीं जाना, और बहुत सारे लोग बोलते हैं बूट पाकर चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं सोचता हूँ हम सबको एक मन और एक आत्मा होना भी जरूरी है और सही चीज़ हमारे पास होनी चाहिए और पता होना चाहिए। हालेलुया। तो निर्गमन उसका 3:5 वहाँ पर लिखा हुआ है कि मूसा को प्रभु ने कहा कि ये पवित्र स्थान है और तू अपने बूट तार कर यहाँ पर आ। मैं सिंपल तरीके से आपको इजी तरीके से बताना चाहता हूँ कि क्यों कहा ये बात। कई लोगों का विचार है कि मूसा ने चमड़े के बूट पाए थे, चमड़ा मुर्देपन को दिखाता है, तब प्रभु ने कहा। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ आपको, वो भी ठीक है, इसका प्रकाशन भी हो सकता है। तो पहले पवित्र स्थान सब बाहर होता था। सीधी सी बात बताऊँ मैं, पहले पवित्र स्थान कहाँ था? बाहर था, और अब पवित्र स्थान अंदर है। पहला कुरिन्थियों उसका 6:19 में हम पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। आमीन। अब आप समझ गए होंगे बूट पाएं या ना पाएं। दूसरी बात, अगर स्टेज के ऊपर बढ़िया कोई कीमती कोई चीज़ लगी है, क्लीन लगा, कुछ भी आपने लगाया है, तो बूटों के अंदर थोड़ा गंद गुंद लगा होता है, तो अगर हम नहीं पा के जाते हैं तो कोई बात नहीं, अगर पा के चले जाते हैं तो कोई बात नहीं, पर हम इसको ये ना कहें कि ये स्टेज जो है पवित्र स्थान है। हालेलुया। तो पवित्र स्थान कहना ठीक नहीं है। आज आप देख सकते हैं सभी पवित्र स्थान बंद है, जिनको आप पवित्र स्थान बोलते हैं लॉकडाउन के अंदर। समझ गए होंगे आप, सभी बंद है ना। तो पवित्र स्थान कहाँ है? ये हमारी देह है। प्रभु यहाँ रहना चाहता है और प्रभु ये मनुष्यों को सिखाना भी चाहता है चीज़। हालेलुया। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। सही वचन, आप बूट पाएं या ना पाएं। भाई देव, मान लो बहुत सारे कहते हैं नहीं हमें तो वर्शिप कर रहे थे, बूट तारने हैं। तो मैं कहता हूँ अगर आप कहीं पहाड़ी इलाके में चले गए, वहाँ पे बर्फ़ है, या हम शिमला की तरफ जाते हैं, इधर जाते हैं कहीं भी, तो जब आप प्रार्थना करेंगे फिर बर्फ़ के अंदर मतलब बूट तार के आप प्रार्थना करना चाहेंगे, और पता लग रहा है कि 10-15 मिनट में आपको जाडा चढ़ गया पूरा, फिर आप क्या करेंगे? इतनी सर्दी आपको लग जाएगी, बुखार हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों हम इन चीज़ों को उन चीज़ों को मान लेते हैं? तो एक चीज़ याद रखें आप, परमेश्वर ने, जैसे मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ बात को, परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया वो नंगे थे। प्रभु ने कुछ नहीं कहा पाने के लिए उनको, भी तुम पाओगे तभी मैं बात करूंगा। ठीक है। यीशु मसीह ने जगत के लिए अपना संसार के लहू बहाया। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि इन लोगों के लिए मैं ये करूंगा। उसमें सभी आते हैं, कपड़े पाए भी आएंगे, नंगे भी आएंगे, सभी आएंगे। लेकिन एक चीज़ और बोला जाता है, यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर भी वचन बोले, तब भी यीशु मसीह के सिर पे कोई कपड़ा नहीं था। इन चीज़ों के विषय में आप बातें ना करें। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सेवकों को, जितने हमारे सेवक हैं, उनको परमेश्वर और कलीसिया को समझ दे, बुद्धि दे, ताकि हम सब एक यूनिटी में होकर एक ही टारगेट बनाएं कि हम यीशु के पास कैसे लोगों को लेकर आए। हालेलुया। ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और इन्हीं विषय पे हम लोग बातचीत करें तो बेटर है। हालेलुया। तो और भी बहुत सारे विषय आएंगे जिनमें मैं कुछ और विषय पर भी बात करूंगा, पर आप बूट पाएं या ना पाए इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमने इन चीज़ों को समझना है। परमेश्वर कोई पाबंदी नहीं लगाता आपके ऊपर। हालेलुया। हालेलुया। आप नाराज मत हो, बाइबल से पढ़ें, और कभी एक भावना मत रखें कि जो मैं कहता हूँ वही ठीक है। मैं कहता हूँ पहले बाइबल से स्टडी कर लो आप, अगर आपको जमती है पवित्र आत्मा से
कर लीजिए। जब हम कहते हैं बाइबल को समझो तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो वो चीज़ मानेंगे जो बाइबल में लिखा है। फिर जब आप प्रीच करते हो, फिर आप जब बोलते हो खुदा का आत्मा मुझे ये बात बोल रहा है, अगर आपसे कोई बात पूछे कि भाई बाइबल में तो लिखा नहीं, आपका आत्मा आपसे क्या बात कर रहा है, हमें तो बाइबल में बताओ कहाँ लिखा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी होती है, खुदा आपको दिखाता है जो बाइबल में नहीं लिखा। प्रभु आपसे आत्मा में बात करता है, तो क्या हम आत्मा का अपमान कर दें? नहीं, हमने समझाना है, सीखना है। और हमारे दिमाग में एक बात होनी चाहिए, क्या ये यीशु की भलाई के लिए है? क्या ये यीशु के काम के लिए अच्छी बात है? तो उसको ले लो। हालेलुया। तो धन्यवाद प्रभु का, आप समझ गए, मैं विश्वास करता हूँ। एक छोटी सी दुआ कर लेते हैं। परमेश्वर, पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो लॉर्ड प्रभु। और हम सब सेवक प्रभु जी, सबसे बड़ा चमत्कार तो प्रभु ये होगा कि हम सब सेवक एक हो जाए प्रभु। ऐसा आत्मा हमारे अंदर उंडेल लॉर्ड प्रभु, ताकि हम एक दूसरे को समझे प्रभु, और ये बात जाने कि प्रभु तेरा आत्मा ही हमारे सबके अंदर कार्य करता है। जैसे आपने कहा एक ही मसीह है और प्रभु एक ही देह है हम प्रभु, ये चीज़ें हम समझ सके प्रभु। और प्रभु वो शैतान जो हमारे अंदर फूट डालता है, प्रॉब्लम डालता है, यीशु के नाम से बांधते दूर करते हैं। प्लीज़ प्रभु अंतिम समय प्रभु अपने दासों पर, अपने बच्चों पर अपने अभिषेक को खोल, समझ दे, बुद्धि दे प्रभु, ये तेरी बातों को समझ सके प्रभु। शैतान इनको इधर उधर ना घुमाए, बल्कि वो गुड बातें बता परमेश्वर, जिनको आज तक हम समझ नहीं पाते हैं, जिनको हम लोग सोच नहीं पाते हैं, वो बातें हमारे सामने लेकर आ, ताकि हम सब मिलकर प्रभु शैतान के कामों को नाश करते हुए प्रभु बहुत सारी आत्माओं को तेरे राज्य में ले जाएं प्रभु। और निस्वार्थ हम सेवा करें प्रभु, और किसी मनुष्य की तरफ देख के नहीं प्रभु, सिर्फ तेरी तरफ देखते हुए बढ़ते चले जाए प्रभु। और किसी मनुष्य विश्वास ना करे, मगर तुझ पर विश्वास करे प्रभु। तू दया कर परमेश्वर जी, अनुग्रह कर लो प्रभु। और ये भी चमत्कार कर परमेश्वर कि हम सब सेवक एक होकर प्रभु तेरी जो इच्छा है उसको पूरा करें। जैसे यीशु ने कहा, देख मैं आ गया हूँ कि तेरी इच्छा पूरी करूँ। सच में प्रभु ऐसा अनॉइंटिंग हम सेवकों पर खोल लो प्रभु जी, ताकि हम बिना कड़वाहट, बिना नफरत के सब चीज़ें कर सके प्रभु जी। और जो एक दूसरे से हम जलसी करते हैं, ये जलसी भी हमारे अंदर से ख़त्म कर प्रभु। हम प्यार से प्रभु जो दूसरों को सिखाते हैं वही हमारे जीवन में भी हो प्रभु। आप दया कीजिए प्रभु जी, अनुग्रह करें। और जो पास्टर प्रभु सच में प्रभु जी दिलो जान से सेवा कर रहे हैं लॉर्ड प्रभु, और तेरी बुलाहट में जो तेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो और भी उन्हें कानों खोल प्रभु। ये समय के अंदर परमेश्वर नया बल दे प्रभु जी को, नया सामर्थ्य दे प्रभु। और तू दिखा कि तू जीवता परमेश्वर है, तू लाल समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर है। और जैसे तू मूसा के संग रहा, यहोशू के संग रहा, एलिया के संग रहा परमेश्वर जी, और लॉर्ड अलीसा के संग रहा, ऐसी प्रभु तेरे दासों को संग रहकर प्रभु जी एक बार अंतिम समय आगे बरसा लॉर्ड प्रभु। तू दया कर परमेश्वर जी, तेरे दासों उठाकर खड़ा कर। ये सुस्ती, आलसा, लापरवाही सब यीशु के नाम से चली जाए। और पिता परमेश्वर जितने सेवक इसको देख रहे हैं, एक नया बल दे। आज के बाद वो तेरी गुड बातों को समझे प्रभु। प्लीज परमेश्वर, मैं चाहता हूँ मेरे भाई उठकर खड़े हो जाए परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करें हम सब प्रभु। और दया, और सिर्फ दया प्रभु हमारे लिए काफ़ी है। एक बार अनुग्रह कर लौट प्रभु जी, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इन जीसस नेम, आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। घबराएं मत, आप चिंता मत करें, अपनी सोच को हटाकर आप सिर्फ खड़े हो जाए। मैं कहता हूँ यीशु के नाम में परमेश्वर आपको आग का सामर्थ्य का इस्तेमाल करेगा। आप सिर्फ खड़े हों, काम परमेश्वर ही करेगा। प्लीज द लॉर्ड, धन्यवाद। आई लव यू पास्टर, प्लीज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, जीसस नेम, आमीन।